बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की खबर जो है वो बाल्टिक स्टेट के हवाले से है। लैटविया ने अमेरिका को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो इशू किया है और इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा कि हमें आपका हाईमार्स सिस्टम जो है वो चाहिए। इसमें उन्होंने ये नंबर नहीं बताया कि हमें कितने नंबर्स के अंदर ये हाईमार्स सिस्टम चाहिए। ये हाईमार्स जो है ये बेसिकली एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अमेरिका इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को यूक्रेन के अंदर जो है वो धड़ाधड़ भेज रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 के करीब ये हाईमार्स सिस्टम जो है इस वक्त उन्होंने यूक्रेन भेज दिए हैं। खैर ये तो इस वक्त अमेरिका ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हाईमार्स सिस्टम जो है वो इस वक्त यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन बेसिकली जब आपने किसी के मुंह को खून लगाना हो ना तो उस वक्त आपको फिर चीजें मुफ्त भी देनी पड़ती हैं और यही काम इस वक्त अमेरिका कर रहा है। यूक्रेन को वो ये हाईमार्स सिस्टम जो है वो फ्री में दे रहा है। 10-12 सिस्टम दे दिए उसने और इसका अमेरिका को क्या फायदा होगा? अमेरिका का ये जो हाईमार्स सिस्टम है ये कॉम्बैट प्रूवन हो जाएगा। यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर ये इस्तेमाल होगा। अमेरिका इसको दुनिया को बताएगा कि देखो ये मेरा हाईमार्स सिस्टम जो है ये इस वक्त यूक्रेन की जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जंग के अंदर इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अमेरिका के सामने आ जाएंगे और अमेरिका की ये जो इन्वेस्टमेंट है जो उसने यूक्रेन के ऊपर किया उसका पहला नतीजा जो है वो सामने आ गया है। और वो नतीजा क्या निकला है कि लैटविया ने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो अमेरिका को दिया है कि आप ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है ये हमें दे दें, हम इसको जो है वो रशिया के बॉर्डर पे लगा देंगे। और रशिया किसका दुश्मन है? अब लैटविया का दुश्मन तो होगा। लैटविया अकेला तो कभी भी रशिया के साथ जो है वो नहीं लड़ सकता। असल तो दुश्मनी अमेरिका और रशिया की है और लैटविया जो है वो अमेरिका की जंग लड़ेगा। अमेरिका से ये हाईमार्स सिस्टम जो है वो परचेज करेगा और अमेरिका के दुश्मन के ऊपर जाके लगा देगा। अच्छा, अब आपको पता है कि लैटविया जो है ना वो एक उसको बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। बाल्टिक रीजन के अंदर बेसिकली 3 कंट्रीज आती हैं। लैटविया आता है, एस्टोनिया आता है और लिथुआनिया आता है। सबसे पहले तो लैटविया ये हाईमार्स सिस्टम जो है इसको परचेज करेगा, लेकिन उसके बाद लैटविया ने ये कहा है कि इसको एस्टोनिया और लिथुआनिया भी परचेज करेंगे। तो आप देखते जाएं ये जितनी भी दुनिया के अंदर जंगें लगेंगी अमेरिका की मौज लगी रहेगी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा असला बनाने वाला मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा असला एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अब ये जो हाईमार्स है ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसको कौन बनाता है? इसको लॉकहीड मार्टिन बनाता है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि पोलैंड ने भी ये हाईमार्स सिस्टम परचेज करने का जो है वो ऑर्डर प्लेस किया अमेरिका को। कितने हाईमार्स सिस्टम परचेज करने का ऑर्डर किया है? 500 M142 हाईमार्स लॉन्चर जो है वो परचेज करने का ऑर्डर किया है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अमेरिका ने सिर्फ 12 या 15 ये M142 हाईमार्स लॉन्चर जो है वो इस वक्त यूक्रेन को दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। लेकिन उसके बदले में उन्होंने इसका ऑर्डर कितना उठाया? 500 का ऑर्डर तो उन्होंने सिर्फ पोलैंड से उठाया। और उसके बाद अब ये लैटविया ने भी इसकी रिक्वेस्ट कर दी है। लैटविया के बाद उन्होंने कहा कि एस्टोनिया भी इसको परचेज करेगा, लिथुआनिया भी इसको परचेज करेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि जंग तो लगी है यूक्रेन के अंदर, इकोनॉमी तो बर्बाद हुई है यूक्रेन की, लेकिन मौजें किसकी लगी हुई है? मौजें अमेरिका की लगी हुई है। खैर पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका गया था और उसने बेचारे अफगानियों को मारा था और अफगानियों के साथ साथ पाकिस्तानी भी मरे थे। तो मौजें किसकी लगी हुई थी? असला किसका बिकता था? असला बिकता था लॉकहीड मार्टिन का, असला बिकता था नॉर्थरोप ग्रमन का, असला बिकता था रेथियन का। अमेरिका को ना एक जंग चाहिए होती है अपने, उसके नजदीक कोई भी जंग नहीं लगती। उसके नजदीक एक मैक्सिको है, उसके नजदीक एक कनाडा है, दोनों मुल्कों में जंग नहीं लगती। दुनिया के अंदर जहां भी जंग लगेगी फायदा अमेरिका को होगा या ये अमेरिकन कंपनीज को होगा। अब सिर्फ 500 हाईमार्स का जो ऑर्डर है वो पोलैंड ने प्लेस किया लॉकहीड मार्टिन को। आप सोचेंगे लॉकहीड मार्टिन का जो स्टॉक है वो किधर चला जाएगा? अब ये खबर आई है कि लैटविया ने जो है वो हाईमार्स परचेस करने का एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया। इस एक खबर से लॉकहीड मार्टिन का जो स्टॉक है ना वो आसमानों तक चला गया होगा। फिर जब लैटविया इसको परचेस करेगा, एस्टोनिया इसको परचेस करेगा, तो ये तो एक प्रोडक्ट है लॉकहीड मार्टिन की। अमेरिका जो है ना ये मौत का सौदागर है, ये मौत बेचता है दुनिया में। यूक्रेन को उसने ये 12-15 फ्री हाईमार्स दिए हैं, उधर भी उसका अपना काम हो रहा है। यूक्रेन जो है वो सारे के सारे रॉकेट लॉन्चर जो है वो रशिया पे मारेगा। अमेरिका का दुश्मन है रशिया, रशियंस मरेंगे और उस हाईमार्स की परफॉर्मेंस को देख के दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो इसको परचेज करेंगे और उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ये जो लैटविया ना ये सिर्फ हाईमार्स परचेज नहीं करेगा, इसने कहा कि हम अमेरिका से ये कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी परचेज करेंगे। कौन सा कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम? वही कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो उसने रिसेंटली यूक्रेन को दिया है, हार्पून कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम। वही कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो उसने रिसेंटली ताइवान को दिया है। देखिए अमेरिका अपना असला किस तरह से सेल करता है। यूक्रेन को उसने 3-4 सिस्टम दे दिए होंगे ये हार्पून कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ताइवान ने तो खैर पैसे देके जो है ये परचेज किए होंगे। ताइवान ने तो खैर कभी भी ये जो है वो एड में नहीं लिए होंगे। यूक्रेन को उसने आप कह सकते हैं कि एड में ये डिफेंस सिस्टम दिए होंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? आज लैटविया भी वही हार्पून कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो मांग रहा है और लैटविया जो है वो पे करके ये लेगा। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पैसे देके अमेरिका से ये चीजें लेंगी। अभी आपको पिछले दिनों मैंने ये बताया था कि ये जो चेक रिपब्लिक है जिसने स्वीडन से ये सैप ग्रिपन जहाज लीज पे लिए हुए हैं, उनकी लीज भी पूरी हो गई। स्वीडन ने कहा आप ये जहाज मुफ्त ले लें हमसे, लेकिन अमेरिका
अमेरिका ने उसको भी जो है वो F-35 बेचे हैं। और लेटविया की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना डिफेंस बजट जो है उसको अपने जीडीपी का 2.5% तक लेके जाएंगे। खैर ये जो है ये एक नेटो की शर्त भी है और इसी वजह से अमेरिका जो है वो जर्मनी को भी कह रहा है कि आप अपने जीडीपी का 2% जो है कम से कम उसको डिफेंस बजट में जो है वो कन्वर्ट करें। खैर ये जो है ना ये एक नेटो की शर्त भी है कि नेटो के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस बजट कम से कम 2% रखेंगे अपने जीडीपी का। इसी वजह से अमेरिका जो है वो जर्मनी पे भी दबाव डाल रहा है कि आप अपने जीडीपी का 2% जो है उसको अपने डिफेंस बजट के अंदर कन्वर्ट करें। जर्मनी का डिफेंस बजट अभी बहुत कम है। जर्मनी जो है वो डिफेंस पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाता, डिफेंस की मिलिट्री की चीजें बहुत ज्यादा सेल करता है, लेकिन खुद अपने डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाता। लेकिन अब अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर दबाव डाला हुआ है और जर्मनी से अमेरिका ये कह रहा है कि आप अपने जीडीपी का कम से कम 2% जो है उसको आप डिफेंस बजट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। और यही चीज जो है उसने बाकी नेटो कंट्रीज को भी जो है वो कही हुई है। और इसी वजह से अब लेटविया ने कहा कि हम अपना डिफेंस बजट जो है उसको इंक्रीज करेंगे। और एनालिस्ट का मानना यह है कि लेटविया जो है वो अगले साल कम से कम $770 मिलियन जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करेगा। छोटा सा मुल्क है, नियर $1 बिलियन जो है वो अब डिफेंस के ऊपर खर्च करेगा। और जब ये सोवियत यूनियन होता था उस वक्त ये बाल्टिक स्टेट्स जो थी ये सोवियत यूनियन के साथ होती थी। खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आज ये बाल्टिक स्टेट्स जो है छोटी छोटी स्टेट्स हैं, आज ये बाल्टिक स्टेट्स जो हैं ये रशिया के खिलाफ हो गई हुई हैं और डिफेंस की मद में अमेरिका को अपना पैसा जो है वो खिला रही हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी कि किस तरह लेटविया ने, जो कि एक बाल्टिक स्टेट है, उसने कहा कि जी अब हम अमेरिका से M142 हाइमार्स सिस्टम जो है वो परचेस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप इस अमेरिकन मूव को किस तरह से देखते हैं कि वो थोड़ा सा पैसा खर्च करता है यूक्रेन के ऊपर और उसके बाद पूरे यूरोप से जो है उसने ऑर्डर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।